भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बासोकुंड महावीर की जय। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंसविदूषरार्धं प्रसविदतापि मलमुक्तमपि प्रकृतिं भक्ताजरे जिनपति बहुधा विसिंचे कृपबंध निगडीरपिहीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तवत्सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकल्मषगणोन्मतनादं सुदोदग्रव्यं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं हं 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 सं सं तं तं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नमोर्ते भगते श्रीमते पवित्रजलेन जिनिपिष्यामिति स्वाहा। स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे। तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदो विबलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निवपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्थीतंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम
आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पीसी जैन, कुसुम जैन, सागर। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोवीर सौरवीर शांतिम सर्व जनानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वशन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलघोत्र धनधान्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज्य मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत निमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय ओम क्षामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ हः असियावसा नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, वासोकुंड माहिर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलादिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षरा पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जलादि अर्घम निवपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। कच्चे आम खाने से मुंह टेढ़ा होता है, खट्टा होता है, पर पका हुआ आम से प्रसन्नता होती। तो परिपक्व ज्ञान, अनुभवपूर्ण ज्ञान वो किसी गुरु से लेना, आचार्य से लेना। फिर देखते स्वसंवेदन, फिर स्वानुभव करना। उन्होंने जो कहा है ये 3 बातें, आत्मा को आगम से शब्दों से जाना, फिर तर्क से जाना, गुरु के अनुभव से जाना। अब स्वयं आप चिंतन करो और स्वानुभव के लिए प्रयत्न करो। उस स्वसंवेदन आत्मानुभव होगा। आत्मानुभव के लिए अब करो। इस तरह से 4 बात यह है, संसार के अंदर संसार की बातें सिखाने वाले बहुत लोग हैं। तराजू ऐसे पकड़ो, कपड़ा ऐसे नापो, हल ऐसे चलाओ, चाबुक ऐसे पकड़ो। ये संसार की बातें, रोटी ऐसे सेको, आटा ऐसे गूंदो। इस तरह से संसार की बातें गली गली में सिखाने वाले आचार्य बन बैठे हुए। सब आचार्य बैठ, पर आत्मा के वैभव का बताने वाला, अध्यात्म तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला जुगनू की तरह दुनिया में है। जुगनू होती है कहीं क्वचित क्वचित, तो ऐसी जुगनू की तरह से है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया आप स्वयं अनुभव करो। और अनुभव जो है, स्वानुभव है, वो एकाएकी नहीं होता है। जैसे लॉटरी टिकट होती है, किसी 100 बच्चे बैठे स्कूल में, सभी फर्स्ट क्लास में नहीं होते। तो अध्यात्म तत्व ज्ञान में अनुभवी लोगों को एक साथ सबका अनुभव नहीं होगा। जो भाग्यशाली हो, पुरुषार्थी हो, उसी में अपने चित्त को लगाए हो, ऐसे एक आध आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी अनुभव ले सकते हैं। तब भी आप पुरुषार्थ करके अनुभव करने का कोशिश करो। और अनुभव जो है वो मुक्ति का कारण है, शांति का कारण है, स्वानुभव। भैया एक बात है संसार में, जिसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ व्यापारी को, उसका दुख कितने लोग, 100 लोग सांत्वना दे दे रहे, पर उसका दुख का उसको को मालूम है। कोई स्त्री विधवा हो गई, पति मर गया, वो दुखी होती। 50-100 सुहागन स्त्रियाँ मिलके कहती अरे छोड़ दो, हो गया तो हो गया। अरे उसका दुख का तुम्हें क्या अनुभव है? जैसे दुख का अनुभव उसको ही है, वैसे सुख का, शांति का और आत्मानुभव ऐसे होता है। किसी की वो बताया नहीं जा सकता। स्वानुभव, आत्मानुभव बताया नहीं। जैसे आपको मिश्री खिला दी तो बोले बताओ साहब कैसे, मीठा है, मीठा है, मीठा है। पर वो जब तक वो खुद मिश्री नहीं खाएगा, उसको उसका अनुभव नहीं होगा। हाँ,
ये बात अलग चीज़ है कि धर्म ध्यान या धर्म उसका फल तत्काल मिलता है, स्वानुभव। जैसे किसी के मुंह में मिश्री रख दी अथवा कोई गुड़ रख दिया, उधार नहीं है, ये कल परसों उसका अनुभव मिले, स्वाद मिले, तत्काल मुंह में गुड़ रखते। ऐसे स्वानुभव भी जो इन आत्मा को अच्छे तरह से जानने के बाद स्वयं अपने आप में हो जाता है, वो बताया नहीं जा सकता। जहाँ तक बताना है शब्दों के माध्यम से, वो तो कृत्रिम है, एक सीमा तक है, उस सीमा से आगे जो है वो स्वानुभव करने चीज़ है। इसलिए स्वसंवेदन जो अनुभव है आत्मा का, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वे चूक भूल आप देख लेना, मैं तो अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। हर व्यक्ति अपना अनुभव बताता है, व्यापार में ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करो तुम्हें करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे, अनुभव तो बताता है। अब यदि वो अनुभव के अनुसार वो स्वानुभव लेके नहीं किया, नुकसान हो गया, अरे तुमने क्या बता दिया मेरे को, तो नुकसान हुआ। जब तक उसको उस रास्ते से अनुभव के फायदा नहीं होगा। इसी तरह से आत्मानुभव की भी बात है। आत्मा का अनुभव, स्वानुभव, इन सब आगम ग्रंथों की परंपरा से। फिर देखिए, शुद्ध आत्मा का स्वरूप का कथन फिर करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कहा, और छल नहीं करूँगा। अब कहते कि ये आत्मा का अनुभव कैसे लिया जाएगा। बहुत गजब की बात ये गाथा कही उन्होंने। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जानो गुद जो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सोद सोचेव। जो आत्मा है न्यायक भाव है, जाननहार है, पदार्थ को जानना उसका स्वभाव है। वो अप्रमत्त रूप से, प्रमाद नहीं करना। प्रमादी आदमी कभी भी आलसी, मंद बुद्धि वाला, सुखी, व्याधि पीड़ित, ये लोग आत्मानुभव नहीं कर सकते। आलसी आदमी, अरे क्या करना में, धर्म ध्यान में क्या होता है। मंद बुद्धि वालों को मस्तिष्क में वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं करता, कान में प्रवेश ही नहीं होते। सुखी होता है, भरे हमें कमी किस बात की, हमें क्या करना, आत्मानुभव धर्म। व्याधि पीड़ित हो तो रोग से पीड़ित है, आर्तरों तो ध्यान करता है। निद्रालु, अति निद्रालु जो होता है, बैठे जहाँ भी ऊँगते रहता है, शास्त्र सभा में, मंदिर में, सब जगह में, वो भी कोई आत्मानुभव नहीं कर सकता है। आत्मानुभव वो करता है जो सतर्क होता है, रुचि होती है, श्रद्धा होती है, प्रीति होती है, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने वार्ता पिसता निश्चितम सब। जो आत्मा के वैभव को रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कान से सुनता है, श्रद्धा पूर्वक दिल से, वो सम्यक दृष्टि है, भव्य है, और भविष्य में मोक्ष जाएगा। करा धरा कुछ नहीं, पर उस श्रद्धा से सुनना भी जो कर्म निर्जरा का कारण है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड, कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से, तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल
करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को